हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद आप सब स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक सीरीज 10th क्लास बोर्ड एग्जाम के लिए, जिससे आपको आने वाले टाइम में काफी हेल्प मिलेगी अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें हम बिल्कुल बेसिक से यानी कि जीरो से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल एडवांस लेवल के सारे क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हम किसी एक बुक को प्रीफर नहीं कर रहे, हम प्रीफर कर रहे हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चन जैसे आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं, हम उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए थोड़ा डिस्कस करते हैं कि हम इस सीरीज में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पहला चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम क्वेश्चन बेस्ड करेंगे रेशो पर, फिर हम करेंगे एंगल्स पर कि एंगल्स की वैल्यू दी गई है, फिर हमको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और थर्ड टाइप है हमारी आइडेंटिटीज पर। आइडेंटिटीज, और फोर्थ है हाइट एंड डिस्टेंस पे जो क्वेश्चन बेस्ड है। ये सारे टॉपिक हम अपनी इस लेक्चर में, एक ही लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। हम देखेंगे रेशो के बेस पर आपके प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो डिस्कस करेंगे, और नए क्वेश्चन क्या बन सकते हैं उस पर हम बात करेंगे। एंगल्स बेस्ड क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे गए हैं उस पे, और ऐसे कितने और टाइप बनती हैं या कितने टाइप के क्वेश्चन आगे पूछे जा सकते हैं जो अभी तक नहीं पूछे गए हैं। आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन कितनी टाइप के होते हैं, सारी आइडेंटिटीज पे हम बात करेंगे, उन पर बेस्ड क्वेश्चन है वो करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, और फिर लास्ट टॉपिक है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस। इस पे आपकी केस स्टडीज भी बनती हैं और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, 4 से 5 नंबर के हमारे यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये सारे टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में, जो कि होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री। आइए स्टार्ट करते हैं हम किससे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज से। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पढ़ने के लिए ट्रिग्नोमेट्री में हमको केवल एक ही ट्राइंगल पढ़ना है, जिसको कहेंगे हम राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा है? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल कौन सा होगा हमारा? 90 डिग्री का। बाकी जो दो एंगल होंगे वो एक्यूट एंगल होंगे, यानी कि न्यून कोण होंगे, यानी कि दोनों के दोनों एंगल कैसे होंगे? 90 से कम। इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में ट्राइंगल की बात होगी वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल की बात होगी। अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज उस पर वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो कभी भी हमको किसी भी ट्राइंगल के बारे में बात करनी है तो वो कौन सा ट्राइंगल होगा? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब इसमें इसको बोलेंगे हाइपोटेनियस, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, और इसको बोलेंगे बेस। अच्छा, हाइपोटेनियस फिक्स्ड है, ठीक है, ये कभी इधर या इधर नहीं आ सकता, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस के बारे में अगर बात करें तो इंटरचेंज हो सकते हैं। किस केस में इंटरचेंज हो सकते हैं? वो डिपेंड करता है कि हम थीटा यानी कि एंगल किस साइड पे ले रहे हैं। ठीक है, एंगल जिस साइड पे हमारा रखा हुआ है, एंगल जिस साइड पे रखा हुआ है, तो कोई भी चीज रखने के लिए हमको उसका बेस चाहिए। क्या चाहिए? बेस चाहिए। तो एंगल जहां भी रखा है उसको क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। तो डिपेंड करता है हमारा हम किस साइड पे अपना एंगल ले रहे हैं। तो अगर थीटा यहां पर है तो उसके लिए बेस ये हो जाएगा, और जो साइड बची वो क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और ये आधार। ठीक है, इन केस अगर मैं थीटा यहां ना लेके थीटा को यहां लेता हूं, तो अब ये जो थीटा है एंगल है, ठीक है, हम थीटा किसको कह रहे हैं? एंगल को। एंगल को क्या बोल रहे हैं हम? थीटा। ये उसके लिए साइन यूज करते हैं। अगर थीटा हम ए बी साइड पे ले रहे हैं तो मेरा जो बेस हो गया वो कितना हो गया? बेस हो गया मेरा ए बी। अब इस केस में परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? बी सी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी कि एंगल मेरा जिस साइड के ऊपर रखा है वो मेरा बेस हो जाएगा, उसके जस्ट सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। अच्छा, अगर कोई चीज सामने खड़ी हो, ठीक है, तो हम कैसे देख सकते हैं? सामने से ही देख सकते हैं। अगर थीटा किसी को देख सकता है सामने, ठीक है, सामने देख सकता है, तो वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और जिस चीज पे थीटा रखा हुआ है, एंगल रखा हुआ है, वो क्या होगा? बेस होगा। उम्मीद है आपको बेस
और परपेंडिकुलर यानी कि आधार और लंब अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की। तो टोटल कितने रेशोज हमारे पास होते हैं? 6 रेशो होते हैं। कितने रेशो होते हैं? 6। अब उनके नाम क्या क्या हैं? उनके नाम है, पहला साइन थीटा, सेकंड कोस थीटा, थर्ड टेन थीटा, फोर्थ कोट थीटा, 5 कोसेक थीटा और 6 सेक थीटा। हम जो इस पूरे उसमें एक वीडियो में बात करने वाले हैं किसके ऊपर? इन 6 रेशो के ऊपर। ठीक है, रेशो के लेक्चर में हम कितने रेशो पे बात करेंगे? केवल और केवल 6 रेशोस पे बात करेंगे। इनकी वैल्यूज कैसे कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। अगर एक रेशो की वैल्यू हमको दी गई है तो हम उससे अदर रेशोस कैसे निकाल सकते हैं। हमको कोई एक इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस दे दिया और बाकी के 5 को हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, तो उसके क्या तरीके हो सकते हैं निकालने के, तो उन सब पे हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक, अब परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। आपको पता है कि 90 डिग्री का जब हम राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं तो उसमें एक थ्योरम लगती है, क्या? जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है ये थ्योरम? अगर परपेंडिकुलर का स्क्वायर करें प्लस बेस का स्क्वायर करें तो हमको जो मिलेगा वो हाइपोटेनियस का स्क्वायर मिलेगा। क्या बोलती है पाइथागोरस थ्योरम? अगर परपेंडिकुलर का स्क्वायर किया जाए फिर बेस का स्क्वायर किया जाए, उन दोनों को ऐड किया जाए तो वही आएगा जो हाइपोटेनियस के स्क्वायर को स्क्वायर करके मिलता है हमको। ठीक है, अब अगर रेशोस की बात करें तो रेशोस, अगर अभी हम थीटा को यहां पे लेते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, तो साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सेकंड, अगर कोस थीटा की बात करें तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा की बात करें, इसका रेशो क्या होता है? ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर कोट थीटा की बात करें तो कोट थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोसेक थीटा की बात करें तो वही होता है जो साइन का उल्टा होता है। अब साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है तो ये इसका उल्टा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, और सेक किसका उल्टा होता है? कोस का। सेक किसका उल्टा होता है? कोस का। तो कोस का उल्टा क्या होगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हमने ये 6 रेशियोज देखे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। दो वैल्यू के रेशियो को क्या कहते हैं? दो साइड के रेशियो को क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये किस लिए काम आते हैं? अगर किसी भी ट्राइंगल में हमको केवल एक साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है। क्या गिवन है? दो चीज गिवन है। किसी भी ट्राइंगल की एक साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है, तो हम उसकी बाकी की दो साइड आराम से निकाल सकते हैं इन रेशियोज के हेल्प से। ठीक है, तो इसके बेस पे जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे देखेंगे। पहले हम थोड़ा बेसिक जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है? तो साइन थीटा जो होता है वही होता है जो 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, या मैं ये कह सकता हूं कि कोसेक थीटा वही होता है जो 1 अपॉन साइन थीटा होता है। इससे हमको क्या बात पता चली? इससे हमको ये बात पता चली कि साइन और कोसेक आपस में कैसे होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। कैसे होते हैं? रेसिप्रोकल, यानी कि साइन थीटा होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा और कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये देख लेते हैं ऐसे रिलेशन और किस किस में होते हैं। सेकंड, ये रिलेशन और किस में मिलेगा? ये मिलेगा कोस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक, या मैं कह दूं कि सेक थीटा कितना होगा? 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक, थर्ड टेन थीटा कितना होगा? 1 अपॉन कोट थीटा, या कोट थीटा कितना होगा? 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, ये रिलेशन इनमें होता है क्या?
साइन किसका रेसिप्रोकल होता है? कोसेक का। कोस किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक का। और सेक और कोट और टेन एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। तो रेशोस पढ़ने के लिए हमको बेसिक जानकारी इतनी होनी चाहिए, ठीक है। अगर इतनी जानकारी हमें है तो हम रेशोस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं इजीली, हमको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन बेसिक इंफॉर्मेशन इतनी सी हमको होनी चाहिए। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए? पहला, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में इनके रेशो पता होने चाहिए। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगा? साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगा? कोस थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा? टेन थीटा। कोट थीटा की वैल्यू पूछें तो क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोसेक थीटा की वैल्यू पूछें तो क्या होगा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। और सेक थीटा की वैल्यू हाइपोटेनियस अपॉन बेस। एक रिलेशन और है इसमें, अगर हम बात करें टेन थीटा को अगर हम लिखना चाहें तो दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा। साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये भी टेन थीटा होता है। और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक थीटा। ऊपर ले जाओ, सेक थीटा बटे साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, ये भी क्या होता है हमारा? टेन थीटा। और कोट थीटा कितना होता है? कोट थीटा होता है कितना? कोस थीटा बटे साइन थीटा। या इनका रेसिप्रोकल नीचे आएगा, इसका रेसिप्रोकल ऊपर आएगा। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बटे सेक थीटा, ठीक है। ये और लिख लेते हैं, और ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो हमें आगे यूज करने पड़ सकते हैं। और हम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जैसा भी कंडीशन होगा क्वेश्चंस का, वैसे हम इन सबको यूज करेंगे। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है और अपने क्वेश्चन करते समय ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। कम से कम ये 6 रेशोज की क्या क्या वैल्यू है, परपेंडिकुलर कहाँ पे आएगा, हाइपोटेनियस कहाँ पे आएगा, बेस कहाँ पे आएगा, तो ठीक है। तो आइए अब इनके ऊपर जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आप हम कराएंगे और कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए देंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं और आगे पूछे। आइए अपने पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। क्या दिया है हमको? अच्छा, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन दिया होता है तो सबसे पहला फॉर्मेट होता है आपका गिवन लिखने का, ठीक है। किसी भी बड़े या छोटे क्वेश्चंस को अगर आपको समझ में आ गया है तो आप उसमें इजीली पहचान सकते हो कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर आपको ये पहचान में आ गया कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है और आपको लास्ट में लिखना है कि क्या आपको फाइंड आउट करना है, तो ये मान के चलिए कि आपका 50% क्वेश्चन इतने में ही सोल्व हो गया, ठीक है। तो हमारा पहला टास्क क्या होगा? किसी भी क्वेश्चन को समझ के गिवन को लिखने का। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। मैंने केवल गिवन लिखा है यहाँ पे। मुझे एक ट्राइंगल दिया था जिसका नाम है एबीसी। राइट एंगल कहां पर है? एंगल ए पे राइट एंगल है। फिर उसकी जो साइड दी गई है, ए बी बराबर 12, ए सी बराबर 5 और बी सी बराबर 13, ठीक। और लास्ट में मेरे को क्या बोला गया है? फाइंड ऑल 6 रेशोज ऑफ एंगल बी। जो रेशोज मेरे को निकालने हैं एंगल बी के निकालने हैं। क्या निकालना है मेरे को? साइन ए पहला, साइन बी, कोस बी, टेन बी, 4 कोट बी, 5 सेक बी, 6 कोसेक। ये सारी चीजें हमको फाइंड आउट करनी है। ये हम अपने इंट्रोडक्शन में बात कर चुके हैं कि अगर हमको कोई भी वैल्यू, ये कैसा ट्राइंगल दिया है, सबसे पहले हमने क्या बात करी थी? अगर ट्रिग्नोमेट्री में जो भी बात होगी, कैसे एंगल की बात होगी? राइट एंगल ट्राइंगल की बात होगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। एक ट्राइंगल बना लेते हैं एबीसी। ए पे राइट एंगल दिया है तो यहाँ पे ए लिख लेंगे। हमको निकालने की इसकी वैल्यू है बी की, तो उसको यहाँ रख लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बेस। क्या हो जाएगा? इसको बेस मानेंगे। इसको अब स्मॉल बी ले लेते हैं, इसको स्मॉल पी ले लेते हैं। परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेनियस स्मॉल एच, ठीक है। तो सी बचा, सी यहाँ पे ले लिया। अब ए बी की वैल्यू कितनी दी गई है?
ए बी, यानी कि बी की वैल्यू कितनी दी गई है 12। आगे ए सी की वैल्यू कितनी दी गई है, परपेंडिकुलर की वैल्यू दी गई है 5 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी दी गई है 13। तो यहां से हमने ये सब अभी हमको निकालने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये चीज हमको गिवन में सारी चीज दी है। तो इसने क्या जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या आपको रेशियोज की वैल्यू पता है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक। क्या हमको रेशियोज की वैल्यू पता है, बस रेशियो की वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमारे आंसर आते जाएंगे एक एक सेकंड के। तो साइन बी, साइन बी, साइन के रेशियो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमको कितना गिवन है 5 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितनी गिवन है 13, ठीक है। आगे आंसर बस इतना सही है। सेकंड, सेकंड क्या है cos b, cos का जो रेशियो होता है वो कितना होता है बेस, यहाँ पे अपने स्मॉल b माना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है, बेस है हमारा 12 अपॉन 13, फिर थर्ड हमको क्या निकालना है cos 10 सॉरी 10 b। अब 10 b देखा जाए तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कितना होगा, परपेंडिकुलर कितना है 5, बेस कितना है 12, तो 5 अपॉन 12। फोर्थ की बात करें, फोर्थ पे क्या है कोट बी, कोट बी, तो कोट बी जस्ट उल्टा हो जाएगा, हमने देखा था रेसिप्रोकल होते हैं टेन और कोट आपस में, तो क्या हो जाएगा बी अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि 12 अपॉन 5। बात करें 5 की, 5 पे क्या है सेक बी, सेक बी, तो हम देख चुके हैं सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक होता है कोस का रेसिप्रोकल, तो उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कितना होगा 13 अपॉन 12, 13 अपॉन 12। लास्ट कौन सा है कोसेक बी, कोसेक बी। हमने ये भी देखा था कि कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो साइन कितना दिया है p अपॉन एच, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा h अपॉन p, कितना आ जाएगा 13 अपॉन 5, ठीक है। तो आपने देखा कि हमको सारी वैल्यूज गिवन थी और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, बस ये पूछा गया था कि क्या आपको इनके रेशियोज पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है। तो इतना इजी सा क्वेश्चन था। आइए अपने अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है। अच्छा उससे पहले ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है होमवर्क है, ये सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक। इसमें क्या दिया है एबीसी एक राइट एंगल दिया है, राइट एंगल किस पे है बी पे है, AB की वैल्यू दी है, BC की वैल्यू दी है। पहले पाइथागोरस थ्योरम से हम AC निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालना है हमको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। जो भी आपके आंसर आए हैं आप उसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अगर आपको करना आ गया है, अभी भी कोई डाउट है तो भी बताएंगे, हम उसको दोबारा आपको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। तो आइए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। गिवन में क्या है, एक ट्राइंगल गिवन है जिसका नाम है एबीसी, राइट एंगल किस पे है, राइट एंगल है बी पर, ठीक है। इतनी चीज हमको पता है। उसकी साइड गिवन है AB की वैल्यू 12, BC की वैल्यू 5, और फाइंड क्या करना है साइन ए और टेन ए की वैल्यू फाइंड करनी है, और कोस सी और कोट सी। तो पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। राइट एंगल किस पे है बी पे, ये हमने ट्राइंगल बनाया, बी यहां पर लिख लिया, यहाँ पर ए लिख लेते हैं और यहाँ पर सी, क्यों, क्योंकि हमको दोनों की ही वैल्यू बतानी है। अब वैल्यू किस किस की दी है AB की वैल्यू 12 और दूसरा BC की वैल्यू 5। तो सबसे पहले हमको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमारी, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना दिया है हमको 12, 12 का स्क्वायर प्लस बेस कितना दिया है 5, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। 144 प्लस 25 इज इक्वल टू h स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 169, और 169 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है, तो h की वैल्यू कितनी आई प्लस और माइनस 13,
यानी कि प्लस 13 का स्क्वायर करेंगे तो भी हमको वैल्यू कितनी मिलेगी 169, और माइनस 13 का स्क्वायर करेंगे तब भी हमको वैल्यू कितनी मिलेगी 169। तो हमको इसमें कौन सी वैल्यू लेनी है, प्लस या माइनस? तो बिना कुछ डाउट के, बिना कुछ सोचे हम h की वैल्यू कितनी लेंगे 13। अब आपका डाउट होगा कि सर माइनस का 13 भी तो ले सकते हैं, तो बेटा ले सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होती। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, लेंथ की बात कर रहे हैं। तो लेंथ इस कहीं भी यूनिवर्स में कोई भी लेंथ माइनस की नहीं होती। हम कुछ ना कुछ दूरी चलते हैं, कुछ ना कुछ दूरी नापते हैं। तो जब भी नापने की बात आएगी, डिस्टेंस नापने की बात आएगी, दूरी नापने की बात आएगी, तो हम उसको किस में लेंगे, पॉजिटिव में। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो आइए अब हमको परपेंडिकुलर, बेस सबकी वैल्यू मिल गई। अब पहले हम एंगल सी पे से देख लेते हैं। एंगल सी के लिए यहां लिख लेते हैं, सी के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो कितना होगा, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 12 और बेस इज इक्वल टू 5। हाइपोटेनियस दोनों के लिए सेम रहेगी 13। अगर बात करें एंगल ए की, ये एंगल सी है, एंगल ए की बात करें तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कितना होगा, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 5 और बेस इज इक्वल टू कितना होगा, इसके लिए बेस ये हो जाएगा क्योंकि ए कहां पे रखा है, 12 वाले बेस पे रखा है, तो बेस कितना हो जाएगा 12। हाइपोटेनियस सेम रहेगी दोनों के लिए 13। तो आइए निकालते हैं दोनों की वैल्यू। तो साइन ए की वैल्यू निकालते हैं पहले। साइन ए कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल ए परपेंडिकुलर ये रहा 5, हाइपोटेनियस 13, तो कितना आंसर आया हमारा 5/13। 10 की वैल्यू लेते हैं, 10 ए, 10 ए की वैल्यू कितनी आती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये किसकी वैल्यू होती है, 10 की वैल्यू, 10 का रेशो होता है। अब परपेंडिकुलर कितना है एंगल ए के लिए 5 और बेस कितना है 12, तो एंगल ए की वैल्यू हमारी ये आ गई। एंगल सी के लिए हमने परपेंडिकुलर और बेस को इंटरचेंज कर दिया। ये देखो, जहां पे परपेंडिकुलर था वहां पे बेस आ गया, जहां बेस था वहां परपेंडिकुलर आ गया। ठीक, तो देखते हैं कोस सी, कोस सी, तो सी के लिए कोस के रेशो क्या होते हैं हमारे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए बेस क्या है 5 और एंगल सी के लिए हाइपोटेनियस 13। वहीं अब कोट सी, कोट सी की वैल्यू क्या होगी, एंगल सी ये रहा, कोट के रेशियोज क्या होते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। 10 के रेशियोज क्या होते थे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन ये एंगल ए है, ये एंगल सी है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एंगल सी के लिए बेस कितना है हमारा 5, एंगल सी बेस 5 और परपेंडिकुलर कितना है हमारा 12, तो 5/12। तो आपने देखा कि अगर हमसे चाहे तो ए के पूछ ले या सी एंगल से हमको रेशियोज पूछ ले, तो हम क्या करेंगे, एंगल्स के हिसाब से अपने बेस और परपेंडिकुलर को इंटरचेंज कर लेंगे। ठीक है, हमने यही किया है यहाँ पे। ठीक, तो उम्मीद करते हैं अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिसमें दोनों एंगल इंक्लूड होंगे 90 वाले को छोड़ के, ये वाले और ये वाला एंगल, ठीक है, तो आप उसमें अलग अलग डिफरेंट कर पाएंगे कि अगर एंगल सी से बोला जा रहा है तो मेरे बेस और परपेंडिकुलर क्या होंगे, और अगर एंगल ए की बात करी जा रही है तो मेरे बेस और परपेंडिकुलर क्या होंगे। बेस और परपेंडिकुलर के बारे में हम इंट्रोडक्शन में अच्छे तरीके से बात कर चुके हैं। जिस पर भी वो एंगल रखा होता है उसको कहते हैं उसी एंगल का बेस, और जिस एंगल जो उसके सामने होता है, इसके सामने ये है तो ये हो जाएगा इसके लिए परपेंडिकुलर। ठीक है, बात करें सी की, तो सी एंगल सी किस पे रखा हुआ है 5 पे, तो इसके लिए होगा ये बेस, और अदर वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो इसमें केवल बेस और परपेंडिकुलर को पहचानने के ऊपर ये क्वेश्चन था, जो कि हमने बहुत अच्छे से कर पाए। क्यों, हमने इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से इसको देख चुके हैं। आइए अपने अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्या बोलता है। हमको इसमें 3 पार्ट दिए गए हैं, क्या गिवन दिया गया है, 3 क्वेश्चंस हैं बेसिकली, और फाइंड क्या करना है, टू फाइंड 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, जो हमने पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया था उसी के बेस पर ये है, लेकिन अब क्या है, हमको एक रेशियो की वैल्यू गिवन है। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में क्या था, हमको साइड ट्राइंगल्स की साइड गिवन थी, तब हमसे रेशियो निकलवाए गए थे। अब इसमें 6 नहीं 5 रेशियो फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, कितने 5।
5 रेशो फाइंड आउट करने, क्योंकि एक रेशो हमको गिवन है, उसी रेशो से हमको, अब रेशो में हमको कितनी साइड गिवन है, केवल 2 साइड, 1 और 2, और बाकी की एक साइड हमको निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। और उसके बाद जब एक साइड निकाल लेंगे तो बचे हुए जितने भी 5 रेशोज हैं हमको इसके निकालने पड़ेंगे। सारे क्वेश्चन सेम है, उसी के बेस पे 2 क्वेश्चन हम करते हैं, तीसरा क्वेश्चन आपके लिए देंगे। तो पहले समझते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है? कोस थीटा का रेशो क्या होता है हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कितनी वैल्यू दी गई है? 8/17। ठीक है, इसके बेस पे हम एक ट्राइंगल फॉर्म करेंगे अपना, ए बी सी, इसको मानेंगे थीटा। कितना मानेंगे? थीटा। अब ये है बेस, बेस कितना दिया है? ये वाला 8, हाइपोटेन्यूज कितनी दी है? 17, और परपेंडिकुलर हम फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर नहीं पता तो पी स्क्वायर प्लस बेस कितना दिया है? 8 स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज कितना दिया है? 17 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 17 का स्क्वायर 289, 289 माइनस 64, ये वहां जाके माइनस हो गया, 289 में से 64 गया, कितना बचा? 225। पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? 225। अब ये किसका स्क्वायर होता है? ये होता है 15 का स्क्वायर। अब पी की वैल्यू कितनी आई हमारी? प्लस और माइनस 15। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में बात कर चुके हैं, पी अगर माइनस 15 का स्क्वायर करेंगे तो भी 225 आएगा, प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे तो भी 225 आएगा। लेकिन यहाँ किस चीज का मैटर है? यहाँ है डिस्टेंस का मैटर। ठीक है, इसलिए हम नेगेटिव में कोई भी डिस्टेंस नहीं लेते हैं। तो यहाँ कितना आएगा? परपेंडिकुलर की वैल्यू 15। अब हमको सारी वैल्यूज मिल गई, तो हम एक एक करके सारे रेशोज बता सकते हैं। सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू बताएंगे। साइन थीटा, साइन थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना आया हमारे पास? 15, तो ये आ जाएगा 15 अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू 17। सेकंड पे हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? 10 थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना आया? 15 अपॉन बेस कितना आया हमारा? 8। अब निकालेंगे किसकी? सेक थर्ड, सेक थीटा। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कोस थीटा का ही रेसिप्रोकल होता है। तो ये आएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी कि 17 अपॉन 8। 4 नंबर पे किसकी वैल्यू निकालेंगे हम? कोसेक थीटा की। कोसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन हम निकाल चुके हैं। कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कितना हो जाएगा वैल्यू? 17 अपॉन 15, 17 अपॉन 15। लास्ट वन कोट थीटा। तो कोट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 10 का रेसिप्रोकल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कितना हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कितनी वैल्यू हो जाएगी? 8/15। ठीक है, तो आपने देखा कि एक रेशो हमको दिया है, उससे हमने ट्राइंगल की थर्ड जो भी हमको अनआइडेंटिफाइड साइड थी, हमने पहले वो आइडेंटिफाई करी। ठीक है, जब हमको ट्राइंगल की तीनों साइड मिल गई, फिर हमने क्या करा? सारे के सारे रेशोज इजीली फाइंड आउट कर लिए, जो कि हमने पहले क्वेश्चन में देखा था कि जब हमको ट्राइंगल की तीनों साइड गिवन हो या पता हो तो हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आराम से बता सकते हैं बिना किसी गलती के। अब करते हैं सेकंड ऑप्शन, बिल्कुल सेम है। क्या हमको दिया है? कोसेक ए। सेकंड कोसेक ए की वैल्यू गिवन है कितनी? √10, और हमको एंगल बी 90 गिवन है, तो ट्राइंगल बना लेते हैं। अच्छा, कोसेक का रेशो कितना होता है? कोसेक का रेशो होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। नीचे कुछ नहीं है, 1 अज्यूम कर लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो हाइपोटेनियस कितनी गिवन है? √10
और कितना होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 1, ठीक। ये दिया है बी पे 90, ये ए और ये सी, तो हमको बेस निकालना है। परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारे पास, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1, बेस हमको फाइंड आउट करना है, हाइपोटेनियस हो गया √10। तो करते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है 1 का स्क्वायर प्लस बेस निकालना है, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू √10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 ही आ जाएगा, ये 1 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो बेस का स्क्वायर कितना आया 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9, तो बेस कितना आ गया, बेस आ गया +-3। अगेन बेस की वैल्यू कितनी है +-3, माइनस नहीं लेंगे, डिस्टेंस है तो कितना लेंगे 3, तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई 3, बस बेस आ गया। तो हम सारे के सारे रेशियोज यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला साइन बिल्कुल रेसिप्रोकल होगा इसका, साइन ए, साइन ए कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो कितना हो जाएगा 1/√10, बिल्कुल इजी, इसमें तो कुछ नहीं करना था। सेकंड कोस ए, कोस ए कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना दिया है 3, हाइपोटेनियस कितना दिया है √10। अगला थर्ड क्या निकालना है, कोस हो गया, अब सेक निकालते हैं, सेक ए, कोस का रेसिप्रोकल होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस बेस, यानी कि कितना हो जाएगा √10/3। थर्ड, फोर्थ क्या tan ए, tan ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 1, बेस कितना है 3, 1/3। लास्ट वन 5, कोट ए, कोट ए का रेशो कितना होता है, कोट ए का रेशो होता है हमारा tan का रेसिप्रोकल, यहां लिखते हैं इसको, कोट ए कितना होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कितना हो गया, बेस कितना दिया है 3/1, तो 3/1 3 ही आएगा, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन हमने बहुत इजी तरीके से देखे, सेम तरह का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट, ठीक है, वो आपके लिए होमवर्क है, इसके जो भी आंसर आएगा इसको आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने छोड़ दिया है, 2 पार्ट हमने देखे, सेम पार्ट थर्ड है वो आपको खुद को करना है, ठीक है। अगर समझ में आया हो तो इसको करना, कमेंट बॉक्स में बताना, अगर अभी भी इसमें कोई भी डाउट आपको हो तो वो भी हमको जरूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट जरूर लिया जाए। आइए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, हमको गिवन में है कोसेक ए की वैल्यू 2, फाइंड आउट क्या करना है 1/tan a प्लस sin a अपॉन 1 प्लस cos a। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। तो गिवन में क्या दिया है हमको, कोसेक ए की वैल्यू, कोसेक ए की वैल्यू कितनी दी गई है 2/1, नीचे हम मान लेते हैं। अगर एक ट्राइंगल हम बनाएं, यहां पर ए रखें क्योंकि ए एंगल ये है, बी पे 90 डिग्री और सी ये, ठीक है। तो क्या इसका रेशो कितना होता है, साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये रेसिप्रोकल होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो दो चीज हमको गिवन है, परपेंडिकुलर 1 और हाइपोटेनियस 2। बेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो बेस अभी हमको क्या करना है फाइंड आउट करना है, ये हमको हाइपोटेनियस दे दिया और ये कितना दे दिया परपेंडिकुलर, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर प्लस बेस निकालना है इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 1 वहां जाके माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा बी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो बेस कितना आ गया, बेस आ गया स्क्वायर रूट में +-3। अगेन माइनस नहीं लेंगे, डिस्टेंस है, तो बी की वैल्यू कितनी लेंगे √3। अब हमारे पास सारी साइड आ गई ट्राइंगल की, तो हमको किस किस की tan a, sin a और cos a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो sin a की वैल्यू तो यहीं से निकल जाएगी, sin a क्या होगा इसका जस्ट रेसिप्रोकल, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 1/2।
बात करें कोस ए की, साइन ए हो गया, टेन ए और निकालना है, टेन ए कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1/√3। और क्या फाइंड आउट करना है हमको, कोस ए, कोस ए, कोस ए की भी वैल्यू दी है, कोस ए की भी मतलब वैल्यू यहां हमको पुट करनी है, तो कोस ए बराबर कितना आएगा, कोस ए का रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमको कितना मिला, √3, हाइपोटेन्यूज कितना है 2, तो हमारे पास सबकी वैल्यू आ चुकी है, तो इस फॉर्म में हम उसको रखते हैं 1/10 ए, 1/10 ए प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस कोस ए, ठीक है। तो सबकी वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, देखते हैं 1/10 ए की वैल्यू कितनी आई हमारी, 1/√3, 1/√3 प्लस साइन ए की वैल्यू कितनी आई है, 1/2 अपॉन 1 प्लस कोस ए की वैल्यू आई है √3/2। अब अपॉन के भी अगर किसी भी नंबर के बटे में कोई p/q के जैसा नंबर दिया हो, तो अब उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं, यानी कि √3 को ऊपर और 1 को नीचे, तो ये आ जाएगा √3/1, क्योंकि 1/√3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, √3/1 प्लस 1/2, 1/2। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने का तरीका, क्रॉस मल्टीप्लाई, जब इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो क्रॉस पर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2 + √3, 2 + √3 डिवाइड में 2 ही रहेगा, ठीक। अब ये भी किसी नंबर के अपॉन में p/q लिखा है, तो इसका भी रेसिप्रोकल करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा नंबर क्या मिलेगा हमको, √3/1 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे इसके रेसिप्रोकल से, यानी कि 2/2 + √3, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, √3/1 प्लस कितना आएगा, 1/2 प्लस √3। अब ये नंबर तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे नीचे क्या है, स्क्वायर रूट में नंबर है, किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में कोई भी स्क्वायर रूट की वैल्यू हम प्रीफर नहीं करते हैं, तो इसका क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा केवल इस नंबर का। तो पहले इस नंबर को सोल्व कर लेते हैं, तो इस नंबर को कैसे सोल्व कर लेते हैं, 1/2 प्लस √3 मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसके उल्टे साइन से, यानी कि 2 - √3, उसी से डिवाइड करेंगे 2 - √3। अब ऊपर 1 से मल्टीप्लाई है तो 2 - √3 ही आ जाएगा, और नीचे a + b, a - b है तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो ये क्या आने वाला है हमारा, 2 - √3, नीचे 4 - 3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो ये नीचे तो 1 मिलने वाला है, तो इसकी जगह, इस नंबर की जगह जो हमको मिला वो हम यहाँ पे लिखेंगे √3, नीचे 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस यहाँ आएगा 2 - √3, √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, तो इसका जो फाइनल आंसर मिला हमको कितना मिला, 2। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा केयरफुल होने की जरूरत है जब हम यहाँ पे सोल्व करेंगे, ठीक है। ये रेशनलाइजेशन हमने यहाँ पे यूज किया है, तो ये 9th का पार्ट है। 9th में हमने रेशनलाइजेशन बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं, तो इसको रेशनलाइज करके हमने यहाँ पे जो हमारा फाइनल आंसर आया वो कितना आया, इसको रेशनलाइज करके हमारा जो आंसर आया 2 - √3 आया, 2 - √3, और √3 प्लस का पहले से था, √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, और हमारा जो फाइनल आंसर हमको मिला वो कितना मिला, 2। तो आपने देखा कि हमने इसको जब हमको एक रेशो दिया था, तो हमने इस रिलेशन में जो हमको फाइंड आउट करना था, ठीक है, जब हमको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस पता हो तो हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस निकाल सकते हैं। अब उसको किसी रिलेशन में पुट करने के बाद उसका आंसर क्या आएगा, ये हमको इस क्वेश्चन में बस पूछा गया, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन इसका पार्ट 2 है, ये हम आपको देते हैं होमवर्क के लिए। अगर आपको पहला पार्ट अच्छे से समझ में आया हो तो दूसरा पार्ट प्रैक्टिस करना, ट्राई करना, इसका आंसर सही आए तो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताना। अगर इस क्वेश्चन में आपका कोई डाउट रह गया है तो हमको कमेंट बॉक्स में बताना।
अगली वीडियोज में हम आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश जरूर करें। आइए अपने अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है देखते हैं। हमको गिवन में है कि एक ट्राइंगल दिया है ABC जो कि राइट एंगल है B पे, और हमको किसकी वैल्यू दी है, tan A की कितनी वैल्यू दी है, 1/√3। तो हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है sin A मल्टीप्लाई cos C प्लस cos A मल्टीप्लाई sin C। सेकंड में हमको क्या फाइंड आउट करना है, cos A मल्टीप्लाई cos C माइनस sin A मल्टीप्लाई sin C। तो इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए हमको किस किस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हम पता होना चाहिए sin A की वैल्यू, cos C की वैल्यू, cos A की वैल्यू और cos C की वैल्यू। ये वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा हम उसको करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक ट्राइंगल बना लेते हैं जो B पर राइट एंगल है। ये हमने ट्राइंगल लिया, B फिक्स कर दिया, इसको A ले लेते हैं, इसको C ले लेते हैं, ठीक है। ये राइट एंगल हो गया। हमको किसकी वैल्यू दी गई है, tan A की। tan A हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा 1 हो गया, बेस कितना हो गया, √3। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस इसकी कैसे फाइंड आउट करेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना गिवन है, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ये हो गया 4 इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। यानी कि h की वैल्यू कितनी आई, +-2। यानी कि +2 का स्क्वायर करेंगे तब भी हमको 4 मिलेगा, और -2 का स्क्वायर करेंगे फिर भी हमको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो हम हमेशा किसकी वैल्यू लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू। तो h बराबर कितना आ गया, h बराबर आ गया 2, ठीक है। तो ये वैल्यू 2 हमने निकाली, ठीक। तो हम सबसे पहले निकालते हैं sin A की वैल्यू। sin A की वैल्यू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बराबर परपेंडिकुलर कितना है 1, हाइपोटेनियस 2। फिर निकालते हैं cos A की वैल्यू। cos A की वैल्यू होती है कितनी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना गिवन है हमको, √3, और हाइपोटेनियस हमने कितनी फाइंड आउट करी है, 2। अब निकालेंगे sin C की वैल्यू। sin C की वैल्यू यहां से इसके लिए परपेंडिकुलर ये और बेस ये, sin C की वैल्यू यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब C के लिए परपेंडिकुलर कितना है, √3, और हाइपोटेनियस तो सेम ही रहेगा। cos C कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कितनी वैल्यू आ जाएगी, बेस कितना है C के लिए बेस है 1 और हाइपोटेनियस है 2, तो 1/2। तो हमने ये सारी वैल्यू निकाल ली है। आइए पहले ऑप्शन में हम इसको पुट करते हैं। पहला ऑप्शन क्या गिवन है हमको, sin A cos C, sin A मल्टीप्लाई cos C प्लस cos A मल्टीप्लाई sin C। तो वैल्यू पुट करते हैं। sin A की वैल्यू आई है 1/2 मल्टीप्लाई cos C की वैल्यू, cos C की वैल्यू आई है 1/2 प्लस cos A की वैल्यू, √3/2 मल्टीप्लाई sin C की वैल्यू √3/2। तो ये कितना हो जाएगा 1/4 प्लस ये कितना हो जाएगा 3/4। √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, नीचे 2 के 2 से मल्टीप्लाई होगी 4। ये ऊपर 1 की 1 से मल्टीप्लाई होगी 1, और नीचे 2 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 4। अब बेस सेम है तो ऊपर की वैल्यू प्लस हो जाएंगी, ये आ जाएगा 4/4 इज इक्वल टू 1। हमारा जो फाइनल आंसर मिला हमको कितना मिला, 1। तो आपने देखा कि हमको एक रेशियो दिया गया है और उससे हम बाकी रेशियो निकालना है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में अच्छी तरह सीख चुके हैं, ठीक। तो वही कॉन्सेप्ट, वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला गया था,
ठीक है, आपको उम्मीद है ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो ये सेकंड ऑप्शन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप इसको करिएगा और इसका जो भी आंसर आएगा आप उसको कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन में सॉल्व करने में अभी भी दिक्कत आ रही है ये वीडियो देखने के बाद, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम आपको फिर कुछ और तरीका बताते हैं या कुछ और तरीका देखेंगे इसको आपके डाउट को सोल्व करने का। आइए अपने अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, ये हमको दो क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, 16 इंटू कोट ए की वैल्यू दी गई है 12 और हमसे फाइंड आउट करवाना है, क्या करवाना है इसको, साइन ए प्लस कोस ए डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस कोस ए। सेम तरह का दूसरा क्वेश्चन है, क्या कहता है, 5 tan अल्फा की वैल्यू दी गई है 4 और फाइंड आउट क्या करना है, 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा डिवाइडेड बाय 5 sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा। तो आइए वन बाय वन देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आएंगे तो हम उनको कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमको गिवन क्या है, गिवन पहला क्वेश्चन देखते हैं। गिवन है 16 कोट ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। अगर हम कोट ए की वैल्यू की बात करें तो कितनी हो जाएगी 12 डिवाइडेड बाय 16। इसको और ब्रेक करेंगे, कितना आएगा 3/4, 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12। तो कोट ए के जो रेशियो होते हैं कितने होते हैं, कोट ए के रेशियो होते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, ये एंगल ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। परपेंडिकुलर कितना गिवन है 4, बेस कितना गिवन है 3 और हाइपोटेनियस अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो ये हमारी 5 आ जाएगी हाइपोटेनियस। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। तो ये 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, यानी कि एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ठीक है, एच की वैल्यू प्लस माइनस 5 आएगी और हम इसमें क्या लेंगे, नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं लेते डिस्टेंस या लेंथ के केस में। ठीक है, तो आइए अब हमको किस किस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन ए और कोस ए। साइन ए और कोस ए। साइन ए का रेशियो होता है हमारा कितना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस ए का रेशियो कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना गिवन है हमको 4, हाइपोटेनियस हमने कितनी निकाली है 5, बेस कितना गिवन है 3, हाइपोटेनियस कितनी फाइंड आउट करी है 5। तो इन दोनों की वैल्यू आ गई। अब बस सिंपली इसमें पुट कर देनी है। क्या वैल्यू है, साइन ए प्लस कोस ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कोस ए। साइन ए की वैल्यू कितनी आई है 4/5, 4/5। कोस ए की वैल्यू प्लस 3/5, यही वैल्यू नीचे माइनस में 4/5 माइनस 3/5। दोनों के बेस सेम है तो केवल ऊपर वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी 7/5, नीचे दोनों के बेस सेम है तो 1/5 माइनस हो जाएगा। मैंने पहले भी बताया था अगर कोई नंबर ऊपर दिया है उसके सेम नीचे p/q डिवाइड में है तो हम इसका रेसिप्रोकल लिख के इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7/5 मल्टीप्लाई में 5/1। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल, हमारा जो आंसर आया वो कितना आया 7। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सेम इसी के बेस पे सेकंड क्वेश्चन है, हम आपको ट्राई करने के लिए देते हैं। इसमें क्या गिवन है हमको, tan अल्फा 5 tan अल्फा इज इक्वल टू 4। तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/4 और रेशियो उसका क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वहां से पाइथागोरस से हम सारे साइड्स निकाल लेंगे और फिर किसकी, साइन अल्फा कोस अल्फा की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे। तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहे हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब जब आप इस क्वेश्चन का आंसर निकालोगे तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आइए अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्या कहता है, एबीसी इज राइट एंगल ट्राइंगल एट सी। कोई हमको ट्राइंगल गिवन है, ये हमने ट्राइंगल बनाया,
सी पर राइट एंगल है, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, ठीक है। अगेन क्या गिवन है हमको दोबारा, एंगल ए बराबर एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी बराबर है, एंगल ए बराबर एंगल बी, ठीक। तो हमको क्या प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है कोस ए की वैल्यू जो होगी वो कोस बी के बराबर होगी, टेन ए की वैल्यू टेन बी के बराबर होगी, और साइन ए की वैल्यू साइन बी की वैल्यू के बराबर होगी। जब कभी भी अगर हमको ऐसा क्वेश्चन दिया है ट्राइंगल में कि उसके दो एंगल इक्वल हैं, तो हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में अगर एंगल्स इक्वल हो तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि एंगल ए के सामने की साइड होगी बीसी, बीसी बराबर एंगल बी के सामने की साइड होगी एसी, ये बराबर होगी। क्यों? रीजन है इसका, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। क्या रीजन है? जो भी इक्वल एंगल्स के सामने की जो साइड्स होती हैं वो कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। तो बराबर हैं तो हमको इनको लेट्स एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो ये भी एक्स हो गई और ये भी एक्स हो गई। अब अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो परपेंडिकुलर हमारा ये है, बेस हमारा ये है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। तो h की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √2x, तो ये √2 और x, ठीक। तो आइए अब हमको सारी साइड पता चल गई है, तो अब हम किस किस की वैल्यू निकालते हैं, कोस ए कोस बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो कोस ए की वैल्यू कितनी आएगी, कोस ए, कोस ए, तो ए के लिए बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, तो कोस ए की वैल्यू कितनी होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कितना है बेस, x अपॉन हाइपोटेनियस है √2x, ये हो जाएगा x से x कैंसिल आउट, 1 अपॉन √2। कोस बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, कोस बी, तो कोस बी कितना होता है। अब इसके लिए देखो कोस बी से ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, लेकिन इस चीज में फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर दोनों ही इक्वल हैं। तो अगर इंटरचेंज भी हो जाएंगे तो उससे हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं आने वाला, ठीक है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस और परपेंडिकुलर दोनों ही केस में सेम है, तो ये आएगा x और हाइपोटेनियस कितनी है √2x। तो अगेन कैंसिल आउट होके क्या आएगा हमारा 1 अपॉन √2। तो यहां हमने देखा, इसको 1 मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, फ्रॉम 1 इन सेकंड √1 अपॉन √2 ये भी है, 1 अपॉन √2 ये भी है, तो ये क्या हो जाएगा, कोस ए बराबर कोस बी। इस तरीके से ये हमने प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। अगेन एक बार रिवीजन करते हैं, हमने क्या किया, हमको गिवन था क्या, एक राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट सी, उसके बाद क्या गिवन था, एंगल ए बराबर एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी, इससे हमारे परपेंडिकुलर और बेस दोनों क्या आए हैं, सेम आ गए। हाइपोटेनियस हमने पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कर ली। अब हमको एक ट्राइंगल की तीनों साइड पता है, तो हम कोस ए की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं और कोस बी की वैल्यू भी। तो आइए सेकंड ऑप्शन अब देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया है हमको। सेकंड ऑप्शन में tan a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, tan a कितना होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है x, बेस की वैल्यू कितनी है x, तो कितना आ जाएगा, x से x कैंसिल आउट होके 1। tan b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, tan b की कितनी आएगी, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अब दोनों ही सेम है इस केस में, तो x डिवाइडेड बाय x कितना आ जाएगा 1। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं tan a बराबर tan b, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो थर्ड पार्ट आपको खुद को इसका सोल्व करना है। आइए अपने क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है। ये सिमिलर क्वेश्चन है जो हम इससे पहले कर चुके हैं। क्या, एक ट्राइंगल गिवन है, राइट एंगल एट सी, इस बार हमको दिया गया है कोस ए बराबर कोस बी, और हमको प्रूव करना है क्या,
एंगल ए बराबर एंगल बी। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमको ये गिवन था और ये प्रूव करना था, ठीक। इसमें हमको उल्टा है, दिया गया ये है और प्रूव ये करना है। तो आइए इसको भी एक बार देख लेते हैं, अगर हमको इसकी वैल्यू दी हो तो कैसे हम इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। सी पर राइट एंगल है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक। एंगल ए बराबर एंगल बी प्रूव करना है, ठीक है। तो कोस ए बराबर कोस बी गिवन है, कोस ए बराबर कोस बी गिवन है, कोस ए बराबर कोस बी गिवन है। अगर हम कोस ए की वैल्यू लिखें तो ए से परपेंडिकुलर हमारा ये होगा और बेस ये होगा, तो और हाइपोटेनस ये दोनों के लिए सेम रहेगी। तो कोस के जो रेशोज होते हैं वो क्या होते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ए के केस में अगर ए लेंगे तो बेस ये होगा, तो बेस क्या है, सी ए, हाइपोटेनस ए बी बराबर बी के केस में बी के केस में बेस होगा ये वाला यानी कि बी सी, हाइपोटेनस कितना होगा, हाइपोटेनस सेम रहेगा ए बी। तो ये देखेंगे हम, ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, ए सी बराबर बी सी। ए सी कौन सी साइड है, ए सी ये वाली साइड है, और बी सी कौन सी साइड है, बी सी ये वाली साइड है। तो हम ये कह सकते हैं जब ए सी और बी सी बराबर है तो बी सी के सामने की साइड, बी सी के सामने का एंगल एंगल ए हो जाएगा, और ए सी के सामने का एंगल, ए सी ए रही, सामने का एंगल क्या हो जाएगा, एंगल बी। रीजन क्या देंगे, रीजन देंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये हम 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि एक ट्राइंगल में अगर साइड्स इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, अगर एंगल इक्वल है तो साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। तो वही हमने यहाँ कॉन्सेप्ट यूज किया है, साइड को हमने क्या प्रूव कर दिया, इक्वल प्रूव कर दिया। इसी वजह से हमारे जो एंगल आए वो कैसे आए, इक्वल आए। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और अब आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आइए अपने अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है देखते हैं। हमको एक ट्राइंगल गिवन है OPQ, जिसमें राइट एंगल क्या है P, OP की वैल्यू दी है 7 सेंटीमीटर और एक रिलेशन दिया है दो साइड का कि OQ और PQ का जो डिफरेंस होगा वो 1 सेंटीमीटर होगा। तो आइए इसका पहले डायग्राम बना लेते हैं। राइट एंगल किस पे है, P पे, तो ये POQ, ठीक है। अब OP की वैल्यू दी गई है 7 सेंटीमीटर, तो इसकी वैल्यू 7, इसको H मान लेते हैं हाइपोटेनियस और इसको बेस मान लेते हैं B, ठीक है। और एक रिलेशन दिया है OQ क्या है हमारा, हाइपोटेनियस यानी कि H माइनस B, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 1। तो सबसे पहले हमको ये दो साइड्स पता करनी पड़ेंगी, तो कैसे पता करेंगे, H स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा P स्क्वायर, ठीक। अब इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लिखा है, तो इसको लिख सकते हैं H प्लस B और H माइनस B, कितना हो जाएगा P स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 का स्क्वायर, तो H माइनस B की वैल्यू कितनी गिवन है 1, तो इसकी जगह 1 रखेंगे, और H प्लस B इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 49, तो H प्लस B की वैल्यू कितनी आई 49, और H माइनस B यानी कि हाइपोटेनियस माइनस बेस, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 1। तो क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को प्लस कर देंगे, प्लस करेंगे तो B से B कैंसिल आउट, ट्वाइस ऑफ H की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, यहां से H की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, H की वैल्यू आ जाएगी 50 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 25, ठीक है। H की वैल्यू आ गई 25 और ये एक कम है यानी इनका डिफरेंस कितना है 1, तो B की वैल्यू कितनी आ गई 24। तो अब हमको सारी साइड्स यहाँ पे मिल चुकी हैं, तो अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन Q और कॉस Q की। तो आइए देखते हैं, साइन Q
साइन क्यू की वैल्यू, एंगल ये है तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। तो परपेंडिकुलर कितना है, तो इसका रेशियो कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। परपेंडिकुलर कितना गिवन है 7 और हमने जो हाइपोटेन्यूज निकाला है वो 25। सेम कोस क्यू, इसकी वैल्यू कितनी है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कितनी वैल्यू है बेस की, बेस की हमने निकाली है 24 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन हमको गिवन होगा कि जहां पर दो साइड्स का रिलेशन दिया गया है ओपी और ओक्यू में और एक साइड गिवन है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम उस साइड को पहले फाइंड आउट करेंगे, दोनों साइड को। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, जो भी हमको गिवन है उसके रेशियोज फाइंड आउट कर लेंगे। अगर हमको किसी भी ट्राइंगल में तीनों साइड्स पता है तो इनके रेशियो हम बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, ट्राइंगल दिया है पी क्यू आर, राइट एंगल है किस पे, क्यू पे। तो सबसे पहले ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं, राइट एंगल एट क्यू, इसको पी, इसको पी लेते हैं, है ना, क्योंकि पी की ही बात करी गई है, इसको आर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे एंगल सारे पी में हमसे पूछे गए हैं, इस वजह से हमने पी को यहां लिया है। ठीक है, अब और क्या गिवन है, पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। और दूसरा क्या रिलेशन गिवन है, इसको हम अगर परपेंडिकुलर मान लें और इसको हाइपोटेन्यूस मान लें तो एक रिलेशन गिवन है हमको पी आर यानी कि हाइपोटेन्यूस प्लस क्यू आर यानी कि परपेंडिकुलर, इनका जो सम दिया है वो 25 दिया है, यानी कि P प्लस H, इसकी जो वैल्यू गिवन है वो 25 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो ये रिलेशन दिया है P प्लस H का, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और H और P दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम कहती है। ठीक है, अब किसकी वैल्यू पता है हमको, B की वैल्यू कितनी है, 5 का स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू H का स्क्वायर। P को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 25, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू H स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है 25 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है एक बार प्लस में h प्लस p और एक बार माइनस में h माइनस p। अब h प्लस p की वैल्यू हमको कितनी दी गई है 25, तो 25 इज इक्वल टू h प्लस p की वैल्यू 25 मल्टीप्लाई h माइनस p। ठीक है, 25 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 25 अपॉन 25 इज इक्वल टू कितना आया हमारा h माइनस p, हाइपोटेन्यूस माइनस परपेंडिकुलर, इसको काटेंगे तो ये हमको कितना मिलेगा 1। h माइनस p की वैल्यू कितनी मिल गई हमको 1, और h प्लस p की वैल्यू h प्लस p इज इक्वल टू कितना मिल गया 25। अगेन इन दोनों इक्वेशन को प्लस करेंगे तो इससे प्लस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, p 1h और 1h टोटल कितना हो गया 2h इज इक्वल टू 1 और 25 कितना हो गया 26। तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है 26 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 13। तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी आ गई 13। ठीक है, अब 13 अगर हम इसमें रख दें वैल्यू हाइपोटेन्यूस में, यानी कि h माइनस p इज इक्वल टू कितना 1, 13 माइनस p इज इक्वल टू 1, 1 को इधर लेके आएंगे या 13 को उधर लेके जाएंगे, माइनस p इज इक्वल टू 1 माइनस कितना 13 इज इक्वल टू माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो h और p दोनों की वैल्यू आ गई, p की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब हमको तीनों की वैल्यू पता है, तीनों साइड की, परपेंडिकुलर 12, बेस 5, हाइपोटेन्यूस 13। तो आइए अब हम इन सारे रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो साइन p की वैल्यू कितनी होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर कितना है 12 अपॉन हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 13।
कोस पी की वैल्यू कितनी होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है हमारा 5 अपॉन हाइपोटेनियस 13 और 10 पी कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना आया हमारा 12 और बेस कितना आया हमारा 5। ठीक है, तो ये हमारे फाइनल आंसर है। आपने देखा कितने इजी तरीके से हमने दोनों क्वेश्चन को सोल्व किया। दोनों सिमिलर क्वेश्चन थे। क्या गिवन था इनमें, एक साइड गिवन थी दोनों ही क्वेश्चंस में, और किन्हीं दो साइड, जो साइड हमको गिवन है, बाकी जो दो साइड बची हैं उनके बीच में रिलेशन दिया, या तो उन दो साइड्स का सम हमको गिवन है या दो साइड का डिफरेंस हमको गिवन, जिसके बेस पे हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज करके उन जो दो साइड का रिलेशन हमको दिया था उनको हमने फाइंड आउट किया, उससे हमने बाकी की दो साइड्स निकाल ली। जब हमारे पास ये तीनों की तीनों साइड्स आ गई तो हमने क्या करा, जो भी हमसे एंगल से पूछा गया, हमसे पी एंगल पे साइन पी, कोस पी और टेन पी पूछा गया था, तो साइन के रेशियो क्या होते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस के बेस अपॉन हाइपोटेनियस और टेन के रेशियो होते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। से हमने बहुत इजी तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया। उम्मीद है आप ऐसे क्वेश्चन अब जब भी आपके प्रैक्टिस में आएंगे आप उनको बहुत इजी तरीके से सोल्व कर पाएंगे और अब आपको डाउट नहीं आएंगे। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर। आइए अपने अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है हमको, दिया है tan थीटा प्लस 1/tan थीटा, इसकी वैल्यू गिवन है 2। फाइंड आउट करना है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं, इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम इसमें हिट एंड ट्रायल देखें तो tan थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो उसको सेटिस्फाई कर रही है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पुट थीटा इज इक्वल टू 45। अगर हम थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट करें तो यहाँ पे तब भी हमको ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो सेम इसमें tan थीटा की वैल्यू 45 रख के हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, पहला तो देखते हैं tan 45 कितना होता है, tan 45 प्लस 1/tan 45 कितना होगा, tan 45 की वैल्यू होती है 1 प्लस 1/1, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। एक तरीका तो ये है, ठीक है, लेकिन ये थीटा की वैल्यू पुट करना ये हम सीखेंगे अपने अगले टॉपिक में, ये इसका टॉपिक नहीं है। तो इसको और दूसरे तरीके से कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो एक अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर वाली फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, यानी कि tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, इसमें होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो क्या बनेगा ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा a प्लस b का होल स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू tan थीटा मल्टीप्लाई 1/tan थीटा। इस tan थीटा से ये tan थीटा कैंसिल आउट हो गया और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर प्लस 2 है, ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे आएगा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया वो कितना आया 2। ठीक है, तो ये आपने देखा कि हमने दो तरीके से इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया। कैसे, एक तो हम वैल्यू पुटिंग करके अगर हमको लग रहा है कि किसी थीटा की किसी पर्टिकुलर वैल्यू को ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो जो हमसे फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है उसमें भी हम सेम वैल्यू पुट करके हम देखेंगे कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि हम इसको आइडेंटिटी लगा के भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक, तो इसी क्वेश्चन के साथ ये टॉपिक हमारा यहीं पर खत्म होता है। हमने इसमें टोटल 10 क्वेश्चन करे हैं, इसका मतलब 10 तरह के हमने 10 टाइप के इसमें क्वेश्चन करे हैं जो आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। अब ऐसे ही क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करना। अगर
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से आपको कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या इस टॉपिक से आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपका सोल्व नहीं हो पा रहा है या उसको सोल्व करने में आपको दिक्कत आ रही है, कठिनाई आ रही है, तो भी आप उसको हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी वीडियो में उसको सोल्व करके आपके डाउट को खत्म कर सकें।